यूपी के बरेली में किसान सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर राम मंदिर के बहाने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत की आस्था पर चोट करने वाले नहीं चाहते कि अयोध्या में राम मंदिर बने। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग राम को अलग करने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन इस बीच देश के प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया। इस बात से विपक्ष बेहद परेशान है। योगी ने धारा 370 के मुद्दे पर कांग्रेस को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 1952 में कांग्रेस 370 की धारा लाई, जिसका फायदा देश के केवल 4 परिवार फायदा उठा रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने इस धारा को हटाकर सभी को जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख में जमीन खरीदने, घर बनवाने का अधिकार दे दिया। अब कोई भी बरेली, पीलीभीत का रहने वाला वहां अपना घर बना सकता है। योगी ने एक बार फिर प्रयाग में माफियाओं पर दिए गए बयान को दोहराया कि माफियाओं ने जहां भी सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, वह अधिवक्ताओं के साथ पत्रकारों के लिए आवास बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और यूपी सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने का प्रयास कर रही है। योगी ने यह भी कहा कि किसानों ने MSP पहले भी मिल रही थी और आज भी मिल रही है। सरकार हर स्तर पर किसानों की समस्याओं पर विचार कर रही है और उनका भी समाधान कर रही है। भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा किसानों का कर्ज माफ़ हुए हैं। आपको बता दें कि बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र के एडल्को मैदान पर किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां 10,000 से अधिक किसानों के साथ बरेली मंडल के सांसद और विधायकों की भागीदारी की। इस मौके पर वित्तीय मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं पर प्रकाश डाला, साथ ही विपक्ष पर निशाना साधा। बरेली से द कलम के लिए रोहतास कुमार की रिपोर्ट। तो कुछ चंद परिवारों के लोग झोला लेकर के जगह जगह वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। आज तो वसूली नहीं हो रही है ना, आज तो पूरी ईमानदारी के साथ नौजवानों को नौकरी मिल रही है। किसी भी क्षेत्र का नौजवान हो, हमारे लिए तो 24 करोड़ का ये उत्तर प्रदेश एक परिवार है और 24 करोड़ की आबादी का कोई भी नौजवान सरकारी नौकरी पाने का पूरा हकदार रखता है। लेकिन साथ साथ निजी क्षेत्र में भी निवेश हो, रोजगार और नौकरी की संभावना आगे बढ़े, विकास की प्रक्रिया के साथ हम सबको जोड़ सकेंगे, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए व्यापक पैमाने पर अब तो हम लोग फिर से एक नई दिशा में जा रहे हैं। बहुत शीघ्र फिल्म सिटी आ रही है यूपी में। देखिए फिल्मों में काम करने वाले लोग कितनी मजबूत से ताली बजा रहे हैं। और ये फिल्म सिटी युवाओं के लिए व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा देगा। बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, ये फिल्म सिटी क्यों? बरेली का एयरपोर्ट भी काम करने वाला है बहुत शीघ्र। राजेश जी बहुत दिनों से कह रहे थे यहाँ के हॉस्पिटल के लिए, देखिए कोविड-19 को रोकने के लिए, कोरोना रोकने के लिए उसी बिल्डिंग का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल निर्माण करके कितना लाभ बरेली वासियों को प्राप्त हुआ। और भाइयों बहनों, एयर सेवा के साथ, वायु सेवा के साथ साथ यहां पर विकास की तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधिगण पूरी मजबूती के साथ लग करके विकास की परियोजनाओं को, चाहे वह बरेली हो, पीलीभीत हो, शाहजहांपुर हो, बदायूं हो, हर एक जगह के विकास के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आप अपना आशीर्वाद उनके ऊपर बनाए रखिए। वे लोग आपके नेतृत्व में विकास की प्रक्रिया को जन जन तक, गांव गांव और कस्बे कस्बे तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। और आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आए हैं, अन्नदाता किसान हो या हमारी ऊर्जा का प्रतीक नौजवान, या हमारी मातृशक्ति, या फिर समाज का कोई भी तबका, उसके हितों के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से इतनी ढेर सारी परियोजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।